अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप टू डैट कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या है? जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी के लिए खाने की ज़रूरत होती है, इस तरह प्लांट जो है जिस प्रोसेस के ज़रिए अपना खाना बनाते हैं, जिस प्रोसेस के ज़रिए अपनी एनर्जी लेते हैं, उसको हम कहते हैं फ़ोटोसिंथेसिस। फ़ोटोसिंथेसिस वर्ड जो है वो 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट कर रहा है। एक है हमारे पास फ़ोटो और एक है हमारे पास सिंथेसिस। फ़ोटो mean light and synthesis mean formation। अब इसका ये मतलब नहीं है कि लाइट फॉर्मेशन, नो, इट्स मीन डैट कि लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज़ का बनना। ठीक, अब प्लांट क्या करता है कि प्लांट अपना खाना लाइट की प्रेजेंस में बनाता है। अब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है। तो मैं फ़ोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिख देती हूँ। इसको डिफाइन कर देते हैं। इट इज़ द प्रोसेस in which plant convert light energy into chemical energy। ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है वो लाइट एनर्जी को यूज़ करते हुए उसे कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कैसे कि जो प्लांट जो है वो लाइट को जब यूज़ करता है, जो अपना खाना बनाता है, उसको हम कहते हैं ग्लूकोज कहते हैं, जो कि उसके एनर्जी का सोर्स है। तो अब क्या होती है कि जो ग्लूकोज है हमारे पास वो एक केमिकल है। इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं कि वो लाइट को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है। द प्लांट make their own food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight। ग्लूकोज की फॉर्मेशन कैसे होती है कि जो हमारे पास प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हुए जो है वो अपना ग्लूकोज प्रिपेयर करता है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस है। अब हमारे पास होता क्या है, फोटोसिंथेसिस की जो है वो इक्वेशन हम लिख देते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है, जिससे हमें पता चल जाए कि फ़ोटोसिंथेसिस में बेसिकली हो क्या रहा होता है और हमें कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसकी सबसे पहले हम इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन में हमारे पास चाहिए होते हैं हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्लस 12 वाटर के मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट हमारे पास क्या होगी? सनलाइट होगी। और इन द प्रेजेंस ऑफ ये हमारे पास चाहिए होते हैं क्लोरोफिल। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो इस जो एनर्जी का सोर्स है वो हमारे पास क्या है? ग्लूकोज बनेगा, जिसका फार्मूला है C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्लस इसमें जो है वो साइड पे जो है हमारे पास वाटर भी बनता है, लेकिन वाटर जो है वो रिसाइकल हो जाता है, दोबारा यूज़ कर लिया जाता है। इस वजह से वाटर को हम लोग नहीं लिखते। अब होता क्या है हमारे पास? ये क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है प्लांट के अंदर, जो कि हमारे पास लीव्स में ज़्यादातर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जो भी कलर ग्रीन होता है प्लांट में वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि हमारे पास अब इनटेक कैसे की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे पास लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है एयर में, और जो हमारे पास वाटर होता है वो लार्ज अमाउंट में हमारे पास सॉइल में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास इन्वायरमेंट में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है और वो हम एक्सहेल कर रहे होते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो क्या होती है कि वो हमारे पास प्लांट के अंदर किस तरह जाती है कि प्लांट का लीफ होता है उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा।
तो दिन के टाइम जब लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो क्या होते हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के अंदर चली जाती है। और जो हमारे पास वाटर होता है वो लार्ज अमाउंट में सॉइल में प्रेजेंट होता है, और सॉइल के थ्रू जो है वो प्लांट में किस तरह जाता है, बाय द हेल्प ऑफ रूट्स क्या करती हैं, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इससे क्या होता है, जाइलम क्या करता है कि वो जो इनटेक है वाटर की वो तो रूट्स में है, रूट्स से जो है वो जाइलम पूरी प्लांट बॉडी वो वाटर पहुंचाता है, और इसी तरह वो जो जाइलम है वो उस रूट्स से जो है वो पानी लीव्स तक पहुँचाता है। अब जहाँ पे हमारे पास ये जो लीव्स हैं वहाँ पे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है, वो क्या करता है, वहीं पे ये पानी जाता है और वहीं पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पे होते हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये जब आपस में मिलते हैं और उसके साथ ही जो है वो सनलाइट पड़ती है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास ग्लूकोज बन जाता है, और प्लस हमारे पास क्या बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है। ऑक्सीजन को एज बाय प्रोडक्ट कहा जाता है। ये बाय प्रोडक्ट होता है तो ये प्लांट से क्या कर दिया जाता है, आउटसाइड भेज दिया जाता है इन्वायरमेंट में। अब ये जब इन्वायरमेंट में आता है तो हम क्या करते हैं, इसको इनहेल कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इस तरह जो है वो हम लोग प्लांट्स हम पे और हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं। किस तरह के, हम लोग प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और प्लांट इन रिटर्न हमें जो है वो ऑक्सीजन देता है, और अपना जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में अपना खाना, अपनी एनर्जी बना लेता है। ठीक, ये जो ग्लूकोज है हमारे पास, ये एक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि इसमें हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। ठीक, और स्मॉल अमाउंट इसमें हमारे पास ऑक्सीजन की भी प्रेजेंट है। होप सो डैट आप लोगों को फोटोसिंथेसिस के बारे में समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।